ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने तमंचे के बल पर महिला से किया बलात्कार। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां निर्वाचन आयोग मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने में जुटा। साथ ही चर्चा होगी राजगढ़ की, जहां ग्राम भैंसवा माताजी में जनता के साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मुरादाबाद से है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने तमंचे के बल पर अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ बलात्कार किया। वहीं अब महिला दर दर न्याय के लिए भटक रही है। जानकारी के अनुसार थाना पाकबड़ा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली एक महिला का आरोप है कि कुछ समय पहले उसके पड़ोस में रहने वाले हसन नामक व्यक्ति ने उसके ऊपर बुरी नजर रखी थी, जिससे महिला काफी परेशान रहती थी। महिला के अनुसार एक रोज उसका पति रोजाना की तरह मजदूरी करने के लिए काम पर गया तो पड़ोस में रहने वाले हसन ने घर में प्रवेश किया और महिला के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे डाला और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। वहीं कुछ समय बाद इसकी जानकारी पीड़िता के पति को मिली तो महिला के पति ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय थाने को दी। थाने में शिकायत आने के बाद पुलिस ने आरोपी हसन को पकड़ लिया और थाने ले आई। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ग्राम भंडरा, थाना पाकबड़ा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ 25 तारीख 11वां महीना सन 2023 को घर पर अकेली थी। मेरा आदमी काम करने गया था, बच्चे घर पर नहीं थे। सामने का रहने वाला हसन मेरे घर घुस आया। उसने मुझे गलत निश्चय पीछे से दबोच लिया और मेरे साथ बलात्कार किया और मेरा हाथ खींचकर कमरे में ले गया, बलात्कार किया और मुझे मारने की धमकी दी। और उसने ये कहा कि अगर तूने ये बात अपने पति को बताई तो तुझे जान से मार दूंगी और तुझे भी जान से मार दूंगी। इस मामले की शिकायत आपने मेरे कमरे पर तमंचा रखा उसने और भी कई दफे मेरे साथ उसने बलात्कार किया तमंचे के बल पे। जब तमंचे लेकर आ गया और कल भी क्या कहते तमंचे लिए खड़ा था वो गाँव के और क्या कहते मुझे मारने की धमकी दी। मैं गुमसुम रहने लगी। मैंने अपने पति को भी नहीं बताई ये वाली बात। जब उन्होंने मुझसे पूछी तो मैंने साफ साफ बताई। सामने रहने वाला हसन मेरे साथ बलात्कार करता तमंचे के बल पर। जब उनसे मैंने ये बात बताई और ये कहा उसने कि ये बात बताई तो तेरे आदमी की जान से मार दूँगा तुझे भी, और मेरी पहुँच बहुत दूर तक है, तुझसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मैं हिम्मत उठाकर आपके सामने आई हूँ। आपसे मेरी निवेदन है, मेरी रिपोर्ट दर्ज करी जाए। इस मामले की शिकायत आपने संबंधित थाने में की? इस मामले की रिपोर्ट मैंने थाने में दी ही। वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कचहरी भी गई थी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आप थाने गए, थाने वालों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, बस इतना कहा उन्होंने। कौन से थाने का मामला है? मझोला थाना। पाकबड़ा थाना गई थी पहले, फिर मझोला थाना गई थी। कितने वर्षों से आपको निगाह रखा हुआ है? उसने मेरे एक साल से निगाह रख रखी थी, लेकिन मैं उसे बहुत समझा भाई बहुत गलत है, लेकिन उसने तमंचे के बल पर मुझसे ये सारा काम कराया। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरा इंसाफ चाहिए, मैं इसका चालान कराना चाहती हूँ। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से है, जहां लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले निर्वाचन आयोग मतदाताओं को अपने मताधिकारों के प्रति जागरूक करने में जुट गया है। इस कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय से शुरू हुई एलईडी मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस जिले के कम मतदाता प्रतिशत वाले बूथों पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। ये मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगी। आइए जानते हैं इस मौके पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने क्या कुछ बताया। देखिए, जनपद में मतदाता जागरूकता को लेकर निरंतर कार्य हो रहे हैं। आप सभी लोग इसको देख भी रहे हैं। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स भी विगत में हमारे यहाँ जो है चलाए जा रहे हैं और ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन की वैन्स, जैसे कि आज एक हरी झंडी दिखाई गई है, ये भी पहले से जनपद में संचालित की जा रही हैं। आज जनपद में जिसको एक हरी झंडी दिखाई है, ये ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन और जागरूकता के लिए एक हमारी वैन है। इसको पूरे जनपद में हम लोग रूट वाइज ये जाएगी और प्रचार प्रसार करेगी और उसके बाद जनपद अमेठी के लिए प्रस्थान करेगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर राजगढ़ के सारंगपुर से है, जहां लिमा चौहान थाना के द्वारा ग्राम भैंसवा माताजी में जनता के साथ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अनिल राहोरिया द्वारा जनता की समस्याएं सुनी गईं एवं मौके पर ही उनका निराकरण किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में थाना प्रभारी लिमा चौहान, अनिल राहोरिया के साथ कुलदीप नागर, सरपंच राधारमण मीणा, अभयराज रघुवंशी, पूर्व सरपंच गोविंद सिंह उमठ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता मुन्ना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इंडिया गठबंधन के शाहजहांपुर से लोकसभा प्रत्याशी राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान आदि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता मुन्ना ने कहा कि कांग्रेस शाहजहांपुर में मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार शाहजहांपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन खाते में दी गई है। अब हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि हम इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर देश में एक मजबूत इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रदेश सचिव प्रभारी शाहजहांपुर ईश्वर दयाल पासवान ने इस मौके पर कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों का गठबंधन हुआ है। अब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतकर किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने इस मौके पर कहा कि शाहजहांपुर जिले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। हम समाजवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर बूथ स्तर पर भाजपा की जमानत जब्त करने का काम करना है। वहीं इसके साथ ही लोकसभा प्रत्याशी राजेश कश्यप ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए शाहजहांपुर की लोकसभा सीट जीतना भी बहुत जरूरी है। वहीं इस अवसर पर संयुक्त रूप से कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान मनोज कुमार अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं प्रियांक जैन क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन तथा सुरेंद्र पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तिलहर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम, अवैध शराब चोरी, लूट डकैती, गौ तस्करी, बरामदगी, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ व वांछित अपराधी व वारंटी की गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त छोटे पुत्र लाले निवासी ग्राम भूडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उम्र करीब 32 वर्ष को बीते दिवस पंडित ढाबे के पास स्थित पंचर की दुकान से 100 कदम दूरी पर बरेली की ओर जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी तिलहर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत कल थाना तिलहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना तिलहर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त छोटे पुत्र लालू निवासी ग्राम भूड़ा जनपद बरेली को कल शाम थाना तिलहर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, इस पर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।